महाशिवरात्री म्हणलं तर शिवभक्तांसाठी एक वेगळी पर्वणी असते आणि औरंगाबादमध्ये ही पर्वणी एक वेगळ्या स्वरूपात साजरी केली जाते. कारण भारतामधलं सर्वात मोठं शिवलिंगाचं आकाराचं मंदिर हे इथं साकारण्यात आलेलं आहे. आपण बघू शकतो, आपण सध्या वेरूळमध्ये आहोत आणि वेरूळमध्ये हे 60 फुटी शिवलिंग जे आहे ते उभारण्यात आलेलं आहे. हे नुसतं शिवलिंग नाही आहे, तर या शिवलिंगाच्या मध्ये 12 ज्योतिर्लिंगाचं दर्शन हे भक्तांना करता येणार आहे. सर्व ज्योतिर्लिंग जे आहेत भारतात विखुरलेले आहेत आणि त्याचं दर्शन करण्यासाठी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये, शहरांमध्ये जावं लागतं आणि ते जात असताना प्रत्येकाला ते करणं शक्य होत नाही. त्यामुळे ज्यांना तिकडं जाणं शक्य होत नाही, अशा सर्व भक्तांसाठी 12 ज्योतिर्लिंगाचं दर्शन एकाच ठिकाणी करता यावं, या उद्देशाने हे मंदिर इथं उभारण्यात आलेलं आहे. खरं तर या मंदिरची निर्मिती 23 वर्षापूर्वी करण्याचा मानस होता. मात्र अनेक अडचणी होत्या. कारण ही जी पूर्ण शिवलिंग जे उभारलेलं आहे, याची उंची जवळपास 100 फूट इतकी करण्याची मानस होता. मात्र काही नियम अटींमुळे ते शक्य झालं नाही. मात्र आता 60 फुटी शिवलिंग जे आहे ते इथं उभारण्यात आलेलं आहे. आपल्यासोबत इथले जे विश्वस्त आहेत आणि इथले जे पुजारी आहेत, जे सध्या इथं विधी करतायत, त्यांच्याशी आपण वार्तालाप करणार आहोत की कशा पद्धतीनं जे आहे करते। आप बताइए कि ये सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है कि पूरे भारत में इससे बड़ा कोई शिवलिंग नहीं होगा। 60 फीट का ये शिवलिंग है, किस तरह से इसका निर्माण हुआ है और क्या विशेषता इस मंदिर की होने वाली है? ये जो पहले तो मैं आपको संक्षिप्त में स्थान की महिमा कहूँगा कि ये अपने जो 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा बताई गई है शिव पुराण में, तो उसमें से दशमेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान इधर है और दूसरा स्थान है भगवान विश्वकर्मा की प्राकट्य स्थली है। और ये प्राकट्य स्थली के आद्य स्थापक हमारे परम पूज्य सदगुरु महेंद्र बापू जी है, मौनी बाबा। तो उन्होंने इस स्थान पे एक ऐसा संकल्प किया था कि कुछ ऐसा निर्माण किया जाए कि जिसमें कुछ विशेषता हो। तो भगवान की प्रेरणा से उन्होंने ये शिवालय निर्माण करने का संकल्प किया 20 साल 21 साल पहले। मगर बीच में थोड़ा कार्य में रुकावट था और अभी ये कार्य सुसंपन्न हो चुका है और आज ही के दिन सभी शिव भक्तों के लिए ये खुला किया जाएगा दर्शन के लिए। ये मंदिर की एक विशेषता ये है कि इतना विशाल, जिसकी 60 फीट की हाइट है, 108 बाई 108, 108 का अंक वैसे भी एक महिमावंत है शास्त्र में। और वही प्रदक्षिणा कक्ष है उसका, और उसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग यहीं पे स्थापित किए जाएंगे। तो शिव भक्त पूरे भारत में भ्रमण करने की वजह से जो नहीं जा सकते, तो उसके लिए ये सौभाग्य की बात है कि एक ही स्थान पे उन्होंने भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे। ये उनकी विशेषता है। लेकिन पहले इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 100 फीट के ऊपर आपको मानस तक ही ले जाना है, लेकिन क्या अड़चने आई उसमें? बात यह है, आपकी बात सही है, पहले तो संकल्प ऐसा था। मगर एक बात है कि ये स्थान जो है उनके आद्य स्थापक महेंद्र बाबू जी है, तो ये विश्वकर्मा की प्राकट्य स्थली है। फिर शास्त्र के हिसाब से कुछ ऐसा तय किया गया कि जो स्थान भगवान विश्वकर्मा की प्राकट्य स्थली है उसका मंदिर भी उधर है। तो जिस भगवान की प्राकट्य स्थली रहती है तो उसके शिखर से बड़ा बगल में मंदिर बनाना थोड़ा शास्त्र में भी निषेध बताया गया है। इसलिए सभी ट्रस्टीगण और बापूजी ने ऐसा निर्णय किया कि बस दोनों समकक्ष रखे, कि दोनों की गरिमा बनाए रहे। इसलिए ये फिर 60 फीट का कर दिया गया। अभी भक्तों के लिए किस तरह से दर्शन यहाँ पे हो पाएंगे, क्योंकि अभी आज महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि की पावन उपलक्ष्य में आप ये मंदिर भक्तों के लिए खुला कर रहे हैं, तो भक्तों के लिए किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था की जाएगी? जो भी भक्तगण आज महाशिवरात्रि के पर्व पर इधर आएंगे, उसके लिए 12 बजे के बाद ये दर्शन खुला कर दिए जाएंगे। और उसके बाद जो भी भक्तगण आते अभिषेक कर सकेंगे और शिव पूजा कर सकेंगे, और उसमें कोई भेद नहीं रहेगा। इसमें मानो कहीं कहीं लेडीज नहीं जा सकती, कुछ अभिषेक अमुक टाइम पे कहीं हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है। ये शिव है और सबके कल्याण के लिए बैठे हैं, तो जो भी भक्तगण चाहते हैं वो आकर अपने आप से अभिषेक कर सकते हैं, करवा सकते हैं। निश्चितच ह्या मंदिरात जे आहे एक वैशिष्ट्य आहे, 12 ज्योतिर्लिंगाचं दर्शन तर होणारच आहे, मात्र अभिषेक करण्यासाठी किंवा पूजा करण्यासाठी अशी विशेष वेळ नसणार आहे। भक्तांना ज्या वेळेस आपल्या देवाची आराधना करायची असेल तो इथे तो करू शकणार आहे। निश्चितच औरंगाबादमध्ये सर्वात भव्य मंदिर हे उभारलं गेलं आहे आणि त्यामुळे औरंगाबादकरांसाठी महाशिवरात्री ही विशेष मानली जाते। अमित फुटाणे, ई टी व्ही भारत, औरंगाबाद।